सत्यो मदानां महीष्टो मदन्धसा दृढाचिरारुदेवसु भूमि सदा वृधः सखा औहो हाय कया सचायिष्ठौ मैं तो अपना काम कर रहा हूँ मालिक। हम जानता है तुम अपना काम कर रहा है, पर जो तुम बोलता है 5,000 साल से सोया हुआ लोग जागो, हमको उससे बहुत डिस्टरबेंस होता है। जितनी दाओ ना ये सब करते के ना तुम चुप करा बस था हमें कहा बोल। नमस्ते सभी को। हम आर्य गुरुकुल तिहाड़ गांव में उपस्थित हो चुके हैं। तो हमारे बीच में हमारे आर्यजन सभी उपस्थित हैं। हमारे मंत्री जी, हमारे उपमंत्री जी और हमारे आचार्य जी और हमारे वीर सिंह जी और हमारे नीरज जी यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे इस कार्यकारिणी सारा देख रहे हैं आर्य गुरुकुल तिहाड़ गांव का। तो आइए हम दिनेश जी से जानते हैं कि क्या नाम है, किस प्रकार से ये आर्य गुरुकुल में कार्यकारिणी चल रही है, कितने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया गया है, किस हिसाब से उनको ज्ञान प्राप्त किया गया है। इस कार्यक्रम में हम जानने का प्रयास करेंगे कैसे उनका कर्णवेदन और हमारा ये जो पवित्र का संस्कार, जो किस प्रकार से उनको संस्कार दिए जाते हैं और भविष्य में क्या क्या उनके लक्ष्य रहेंगे। आइए हम उनसे थोड़ा जानते हैं। नमस्ते जी। तो थोड़ा आप बताइए कि किस हिसाब से क्या कार्यक्रम हमारा चला था और इसमें क्या क्या लक्ष्य रहेगा और भविष्य में किस हिसाब से हमारे कार्य रहेंगे, ये सभी को बताने का प्रयास करिए आप सभी। मैं छोटे प्रारूप में बताना चाहूँगा आपको कि मई 2008 में एक कमरे से हमने इस गुरुकुल की स्थापना की थी। उस समय 5 विद्यार्थी थे और आज के समय में 49 विद्यार्थी हैं। लक्ष्य हमारा 58 विद्यार्थियों का है और प्रयास रहेगा कि हाँ, हम इसको और संख्या को बढ़ाते रहें धीरे धीरे करके। इस समय कुछ विद्यार्थी पढ़ के जा चुके हैं, हमारे पास से लगभग 15 विद्यार्थी पढ़ के जा चुके हैं और करंटली अभी कुछ विद्यार्थी हमारे विद्यालय में और कुछ विद्यार्थी कॉलेज में भी हैं। लक्ष्य हमारा सिंपल सा है कि शिक्षा और संस्कारों का मिश्रण मिलता रहे दोनों को, ताकि शिक्षा जो आधुनिक शिक्षा भी मिलती रहे और संस्कार जो हमारे वैदिक संस्कार हैं वो बच्चों के मन में जाते रहें, उनमें आत्मसात करते रहें, अर्थात हमारा समाज उत्तम से उत्तम बनता जाए। क्योंकि ये बालक जो हमारे पास आते हैं नागालैंड, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, झाबुआ उस बेल्ट से आते हैं जहाँ पे शिक्षा का बहुत अधिक अभाव है और जिसके पास शिक्षा नहीं होती तो संस्कार भी कई बार नहीं होते, तो उस समय हमारा समाज थोड़ा सा दूषित सा बन जाता है। उस दूषित व्यवस्था को रोकने के लिए हमने इस गुरुकुल की स्थापना की थी। भविष्य में योजनाएं बहुत सारी हैं इन बच्चों के माध्यम से, जो बच्चे आते हैं हमारे पास से, कि इन्हीं के माध्यम से ये गुरुकुल और गुरुकुल के साथ ये चल के बहुत सारे कार्यों को चलाएं ताकि आने वाले समय में समाज हमारा उत्तम बनता जाए, उत्तम शैली के अंदर बढ़ता जाए। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, आपका हम सब लोग हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस तरह के संस्कारों के कार्यक्रम हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि आप और हम मिलके इस समाज को उन्नति के रूप में प्रगति देते रहें। धन्यवाद। जिस हिसाब से आपने बताया इतने सारे बच्चे यहाँ से पढ़कर निकले हैं, तो कुछ क्षेत्रों में क्या क्या उनकी प्रगति हुई है, कुछ ऐसे अच्छे क्षेत्रों में कोई गया है, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे आप? जैसा मैंने कहा मई 2008 में शुरू किया था, तो अभी 17 वर्ष हुए हैं और बालक हमारे पास ना 3-4 वर्ष का आता है। तो शुरुआत में कुछ बच्चे, और 5 ही केवल बालक थे, शुरुआत में कुछ बच्चे थोड़ी सी बड़ी आयु के आए थे, तो इसलिए कुछ बच्चे पढ़ के गए हैं। एक दो बच्चे जो हैं अपने व्यवसाय में अपना व्यवसाय उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। बाकी लोग अभी धीरे धीरे करके उस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ भी कि किसी व्यवसाय में, जैसा लोग आज के समाज में कहते हैं कि डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मैं ये कहता हूँ कि वो अच्छा व्यक्ति बन गया, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अच्छा व्यक्ति बनेगा तो समाज का निर्माण अच्छा हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं कि डॉक्टर बने या ना बने, उससे कोई लाभ नहीं, मतलब ये नहीं कहता कि डॉक्टर ना बने, उससे केवल ये नहीं कि केवल डॉक्टर बने या चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, एक अच्छा व्यक्ति बने और समाज का अच्छा निर्माण करे, समाज में सहयोगी बने, संस्कारित बने, वो हमारा क्षेत्र है, लक्ष्य है हमारा उसमें। जिस हिसाब से आर्य समाज की एक पद्धति रही है, 16 संस्कारों से ही हर चीज़ की शुरुआत की जाती है। सबसे पहला जो हमारा संस्कार होता है गर्भ संस्कार से लेके जितने भी हमारे और 15 संस्कार बचते हैं, इसमें कर्णवेधन हो गया, हमारा नामकरण संस्कार हो गया, अन्य अन्नप्राशन हो गया, भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी हमारे
संस्कार होते हैं उसमें ये सारे संस्कार वैसे मुख्य ही माने जाते हैं। तो बच्चों को यहाँ पे जो संस्कारों की व्यवस्था, जो संस्कारों की यहाँ पे बातें करी जाती हैं, वो गुरुकुल में बचपन से ही शुरू करी दी जाती है। और किसी भी कार्य को करने के लिए धन की आवश्यक जरूर पड़ती है। तो वैदिक समय में जिस प्रकार से अगर हम गुरुकुल में बच्चे भिक्षा मांगने या दीक्षा मांगने जाते थे भिन्न भिन्न घर में जाके, तो यहाँ पे दान से इस आर्य समाज, इस आर्य गुरुकुल का कार्य होता है आगे आगे। इसी प्रकार से आपसे भी ये अनुरोध रहेगा, जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं और हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, वो इस आर्य समाज को जितना अधिक से अधिक दान दे सकें, जिससे बच्चों के कार्य में, बच्चों की शिक्षा में, भविष्य को उजागर करने में वह कार्य सफलतापूर्वक हो। उसी प्रकार से आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। हमारे मंत्री जी इस प्रकार से यहाँ उपस्थित हुए और सभी जितने भी सदस्य हुए हैं, आप सभी का धन्यवाद। आगे इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जो कोई भी दानदाता दान देना चाहता है, स्कैन पे जाके स्कैन करे और वह अपने इच्छा अनुसार जो भी दान देना चाहता है वह दे सकता है। धन्यवाद।